हेलो। हाँ तो दोस्तों नमस्कार। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है सकल लाभ अथवा हानि ज्ञात करो जबकि विक्रय की लागत दे रखी है 79,000 और विक्रय दे रखा 11,000 किराया दिया है 3,000 और मजदूरी दी है 500 की। देखिए जब भी हमें लाभ अथवा हानि ज्ञात करनी पड़ती है तो उसके लिए एक सूत्र प्रयोग होता है। देखिए अगर आपको सकल लाभ निकालना है तो सकल लाभ बराबर होता है, क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य विक्रय माल की लागत। कहने का मतलब यह है कि विक्रय में से बिके हुए माल की लागत को घटा दीजिए तो हमारा सकल लाभ आ जाएगा। अब इसमें सकल लाभ अथवा हानि ज्ञात कर रखा और प्रश्न में क्या दे रखा, विक्रय की लागत भी दे दी, विक्रय भी दे दिया, किराया भी दे दिया, मजदूरी भी दे दी। कई सारे आइटम दे रखे हैं जो हमें भ्रमित करने के लिए हैं। विक्रय की लागत में जो है किराए और किराए से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं वो ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, तभी विक्रय की लागत बनती है। तो इसमें दो चीज तो बिल्कुल आएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों जो चीजें हैं वो ऑलरेडी विक्रय की लागत में सम्मिलित है। ठीक है, आप देखिए विक्रय हमारा 11,000 है और विक्रय माल की जो लागत है वो 7900 है, यानी 7,900। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा है विक्रय की जो वो रकम है वो ज्यादा है और विक्रय की जो लागत की रकम है वो कम है। तो जाहिर सी बात है कि हमें लाभ हो रहा है, लागत हमारी कम है और विक्रय हमारा ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा, विक्रय हमारा 11,000 है तो 11,000 में से 7,900 आप घटा देंगे। कितना आएगा भैया? देखिए ये आपका आएगा, रफली काम कर लेते हैं ऊपर, वैसे तो आप डायरेक्टली भी घटा सकते हैं लेकिन फिर भी देख लीजिए। 11,000 में से 7,900 को घटाइए, 10 में से 9 गया 1 और 10 में 7 गए 3, 3,100 यानी 3,100 आपका आंसर आ गया है। यही आपका आंसर होगा। एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं, देख लीजिए जरा। क्वेश्चन है सकल लाभ अथवा हानि ज्ञात करो जबकि विक्रय की लागत 7,900 है, विक्रय 11,000 है, किराया 3,000 और मजदूरी दी है 500। देखिए विक्रय की जो लागत है उसमें किराया और मजदूरी, यानी किराए को जो हमारा विक्रय की लागत होती है उसमें किराए और किराए से संबंधित सभी खर्चे जो वो जुड़े हुए होते हैं, तभी तो विक्रय की लागत बनती है। अब देखिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब हमारे जुड़ते हैं क्रय में, तब हमारा बनता है ये विक्रय की लागत। अब इसमें क्या है, विक्रय दे दिया यानी इतने में तो माल को बेचा है 11,000 में, और उस माल को बनाने में जो हमारा टोटल लागत आई है वो 7,900 की आई है। तो हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा है 11,000 और उसकी जो लागत है वो कम है 7,900। तो बिल्कुल अलग दिख रहा है कि भाई जब 11,000 में बेच रहे हैं और 7,900 में तैयार हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमें 3,100 का इसमें फायदा हो रहा है। तो उसे हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा सूत्र है सकल लाभ बराबर विक्रय माइनस विक्रय माल की लागत। 11,000 में से 7,900 को आप घटा दीजिए, आपका आंसर 3,100 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।